हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इसका डेफिनेशन और इसके पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इक्वेशन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। अब इसमें जो जो चीजें हैं हर एक वर्ड का हम मतलब समझेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये मेन है, बोला जा रहा है कि इक्वेशन एक इस तरह का स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी बताता है, दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी बताता है। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन की इक्वालिटी बताता है। तो अब बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, सबसे पहले हमने इक्वेशन का डेफिनेशन देखा। इक्वेशन के डेफिनेशन में अब हमारा आता है बात कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखें तो अगर हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। सो अब मैं अगर हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोला जाए, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन ए वैलिड वे using operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. is called a mathematical expression। बहुत ही साधारण भाषा में बोला गया है कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन ए वैलिड वे। वैलिड वे क्या होगा कि कुछ ऑपरेशन लगा के, यूजिंग ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं जो कि आपने अभी पढ़ा है। अभी आपने ये 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही पढ़े। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं लेकिन वो अभी पढ़े नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल in a valid way using operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. are called mathematical expression। अब इसमें फिर से दो टर्म्स आते हैं हमारे, एक आता है कांस्टेंट और दूसरा आता है वेरिएबल। ऑपरेशन तो पता ही है, ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशन कहलाते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अब फिर से नेक्स्ट अब चलते हैं हम कि क्या होता है कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। जैसा कि आप लोग ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल, तो एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ। तो पहले हम कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर समझेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसके बाद तब जाएंगे इक्वेशन पे। तो कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो बोलेंगे कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म या एक कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। और सेम तरीके से वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, एक ऐसी वेरिएबल को कह सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। तो कांस्टेंट के लिए कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी which has fixed value is called constant and a quantity which value always varies or varies time by time is called variable। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स में
जैसे हम कोई भी नंबर ले लें 1 2 3 4 -1 -2, तो ये जो नंबर्स हैं इसकी वैल्यू फिक्स है। 1 है तो 1 ही है, 2 है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए 1 का मतलब कुछ और है आपके लिए कुछ और है, 2 का मतलब मेरे लिए कुछ और है आपके लिए 10 है। जो वैल्यू, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है। इसको आप कहीं भी 1 को प्रोनाउंस करेंगे, 1 का मतलब एक ही होता है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट। ओके, फिर वेरिएबल को भी इसी तरह देख लें। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी अल्फाबेट के द्वारा, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा, एल, एम, एन, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हमें जरूरत हो तो लिख सकते हैं। अब ये जो x है, x की वैल्यू मुझे नहीं पता है कि अभी क्या है। जब मैं x को किसी कंडीशन में यूज करूंगी तो उस टाइम कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू बदलती जाएगी। मैं कंडीशन बदल दूंगी और x की वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई एक ट्री है, ठीक है, कोई एक ट्री है जिसमें कोई एक ट्री है जिसमें एक्स नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, एक्स नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, उसमें से 5 बर्ड्स उड़ गई, उसके बाद जो बर्ड्स बची हैं वो हैं 10। तो आप एक्स की वैल्यू बताइए। मैंने फिर से क्या बोला कि कोई एक ट्री है, उसमें एक्स नंबर ऑफ बर्ड्स हैं और उसमें से 5 बर्ड्स उड़ गई, 5 बर्ड्स उड़ गई, उड़ने के बाद बची हुई बर्ड्स हैं 10। तो नंबर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताओगे डायरेक्ट कि एक्स की वैल्यू 15 है, मतलब टोटल बर्ड्स हमारे पास 15 थी। तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 15। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक्स नंबर ऑफ टॉफी थी और आपकी मम्मी ने 10 टॉफी और दे दी और अब आपके पास टोटल 50 टॉफी है। तो बताइए आपके पास पहले कितनी टॉफी थी, या यूं कहिए कि एक्स की वैल्यू क्या थी पहले। तो आपके पास जितनी टॉफी थी उसमें 10 और ऐड करने पे मिल गया 50। तो इसका मतलब कि आपके पास टोटल पहले 40 टॉफी थी। 40 + 10 = 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 40 मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 15 मिल गई। इसी तरह हम कंडीशन बदलते जाएंगे और x की वैल्यू बदलती जाएगी। अब यहाँ पे x ले सकते हैं, x के जगह हम बोले कि a नंबर ऑफ बर्ड्स थी, यहाँ पे y नंबर ऑफ टॉफीज थी। तो वेरिएबल भी हम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू कंडीशन के बदलने के साथ बदलती जाती है, वो होता है वेरिएबल। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको कहते हैं कांस्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम फिर से चलते हैं अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पास। तो अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को कुछ ऑपरेशन के साथ कंबाइन करके जो बनता है उसी को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट हो गया मान लिया 3 और वेरिएबल हो गया मान लिया x, और हमने एक ऑपरेशन ले लिया मान लिया मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 × x, और इसको मल्टीप्लाई को हम बस यूं ही लिख दें, डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 3x लिखा हुआ मतलब 3 और x का मल्टीप्लीकेशन है। तो अब ये जो बना है हमारा 3x, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन इस डेफिनेशन के हिसाब से। जी हाँ, ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो फिर से एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कुछ ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो जो प्राप्त होता है हमें, उसी को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलिए
कुछ एग्जांपल और देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। जैसे हमारा कांस्टेंट है ए और वेरिएबल है ए और कांस्टेंट है 5 और बीच में ऑपरेशन हम लगा रहे हैं प्लस का, तो a+5 दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल है y, कांस्टेंट है 3, इसका मल्टीप्लाई किए, फिर साथ में हमने एक वेरिएबल कांस्टेंट 5 और एक वेरिएबल y z, एक वेरिएबल y और z ये कर दिया, तो ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन हो गया। मतलब ये नहीं जरूरी है कि एक ही कांस्टेंट या एक ही वेरिएबल के बीच ऑपरेशन चाहिए। फिर से देख लीजिए, हमने क्या बोला, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, फिर से एक हमने लगाया ऑपरेशन, फिर एक कांस्टेंट और दो वेरिएबल। यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया जाता है, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन वैलिड वे। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट्स, एक्चुअली इसको कांस्टेंट्स बना दें, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है कि कांस्टेंट कितने ऐड करने हैं या वेरिएबल कितने यूज करने हैं। बस एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइन होते हैं। अब कितने कांस्टेंट और कितने वेरिएबल्स यूज होंगे वो कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहीं पर हम बोले, हमने क्या बोला कि आपके पास x टॉफी थी और आपकी मम्मी ने 10 टॉफी और ऐड कर दे दी, तो अब आपके पास कितनी टॉफी होगी, तो आप बोलोगे x + 10 टॉफी हो जाएगी। दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे फिर से देखें कि हमने क्या बोला कि एक ट्री पर x बर्ड्स थी और उसमें से 5 उड़ गई मतलब कम हो गई, कम होने के लिए हमने लगा दिया माइनस, तो x - 5 दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। सो दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। ये दोनों एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं कुछ ऑपरेशंस के द्वारा, तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए अब फिर से अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या हमने बोला था, हम पढ़ रहे थे इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को ही पढ़ने के लिए हम इतनी दूर गए थे क्योंकि हमें मिल गया था एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन पढ़ा, एक्सप्रेशन के बाद लिए हमने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा। अब फिर से चलते हैं उसी पे, और जो है हमारा इक्वेशन। तो फिर से देखते हैं, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशन को इक्वल करता है। ठीक, जैसे अब जो दोनों एग्जांपल्स हमने लिए थे उसी से करते हैं। हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि एक ट्री है, उसमें x बर्ड्स हैं, उस ट्री पर x बर्ड्स बैठी हैं और 5 बर्ड्स उड़ गई। उड़ने के लिए हम लगा दें -5, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। एक ट्री थी जिस पर x बर्ड्स बैठी हुई थी, उसमें से 5 बर्ड्स उड़ गई। तो हमारा, अगर हम देखना चाहें कि अब कितनी बर्ड्स उस ट्री पर होंगी, तो हम बोलेंगे कि x थी उसमें से 5 निकाल दो, तो x - 5। फिर हमने बोला कि जो बची वो हमें पता है, वो है 10। नंबर ऑफ रिमेन बर्ड्स आर 10। तो ये भी वही वो बात बता रहा है कि x बर्ड्स थी उसमें से 5 उड़ गई तो बची x - 5, और ये भी वही बात बता रहा है कि x बर्ड्स थी उसमें से 5 उड़ गई तो अब जो बची हैं वो 10 है। मतलब ये भी वही बात, ये भी वही बात, दोनों चीजें इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ये इक्वालिटी का साइन। तो हो गया, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट असर्ट्स इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 10 लिख दिया तो 10 कैसे एक्सप्रेशन हो गया। जी बिल्कुल, 1 2 3 हमने बस 1 लिख दिया, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम कंबाइन करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल नेसेसरली दोनों होने ही चाहिए। केवल अकेला कांस्टेंट है तो वो भी एक्सप्रेशन होगा,
अकेला वेरिएबल है तो वो भी एक एक्सप्रेशन होगा। सो 10 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी से जोड़ दिया और ये हमारा बन गया है इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। चलिए नेक्स्ट दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था, हमने क्या बोला कि आपके पास x टॉफी थी और आपकी मम्मी ने 10 दे दिया। 10 दे दिया मतलब आपके पास जितनी टॉफी थी उसमें 10 और ऐड हो गया। ऐड हो गया मतलब हम बोलेंगे एडिशन। तो अब अगर मैं पूछूं कि अब आपके पास कितनी टॉफी है तो आप बोलोगे अब मेरे पास x प्लस 10 टॉफी है। फिर मैं बता रही हूँ उसी में आगे स्टेटमेंट है कि जब आपकी मम्मी ने आपको 10 टॉफी दे दिया तो अब जो आपके पास टॉफी है वो है 50। तो ये भी वही बता रहा है 10 टॉफी ऐड होने के बाद आपके पास जो टॉफी है वो 50 है, और ये भी वही बता रहा है 10 टॉफी ऐड होने के बाद आपके पास x प्लस 10 टॉफी है। तो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल है तो इनको इक्वलिटी से जोड़ दें एंड दिस इज अ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो गया, मतलब जब दो एक्सप्रेशंस को, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो या इक्वालिटी से रिलेट कर दिया जाता है तब हम बोलते हैं, वो जो स्टेटमेंट मिलता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पर जो इक्वालिटी के द्वारा जोड़ना है वो एक वैलिड होना चाहिए। कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वालिटी के द्वारा जोड़े नहीं जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वालिटी से जोड़ दिए और कहा जाएगा कि ये इक्वेशन है, ऐसी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 60। ये भी एक इक्वेशन है, एक ये एक्सप्रेशन एक ये एक्सप्रेशन। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, ये भी एक एक्सप्रेशन इक्वेशन है। सो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इक्वेशन मिल जा रहे हैं। तो ये था आज का इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। आगे अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कोई कंडीशन दिया गया है हो तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में कैसे फॉर्म करेंगे, आगे की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।